हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है उनकी जो एग्जाम डेट है कुछ यूनिवर्सिटी की आ चुकी है और कुछ यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो हर बार जो हमारा आपको पता है हम सीरीज लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बीएससी नर्सिंग हो चाहे जीएनएम हो, उसके अंदर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की हम हर बार सीरीज लाते हैं। तो इस बार जो हम शुरुआत करेंगे वो है बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट या बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। उसके अंदर जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको पता है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज में लेते हुए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं डियर अबाउट दी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के अंदर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की जो एनाटॉमी यानी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और फिजियोलॉजी में कोई भी स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन क्या होता है या वो किस बेसिस पे या किस मैकेनिज्म पे काम करता है, उसकी फिजियोलॉजी यानी उसकी फंक्शनिंग, उसकी रेगुलेशन या उसका मैकेनिज्म जो बात करते हैं वो हम पढ़ते हैं इन द फिजियोलॉजी। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये आपका लक अच्छा हो आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम पेपर को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो हमारी आंसर शीट है उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बात करेंगे हम ओनली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है डियर कि जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के साथ में आपको डायग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रखना है। एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सेल, टिश्यू और इसके बाद में सिस्टम पढ़ते हैं। जो 11-12 जो सिस्टम है हमारे उनके बारे में हम बात करते हैं इन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी के अंदर जो सिस्टम होते हैं उनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब 12 सिस्टम है, लेकिन 12 के 12 इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनसे हर बार एग्जाम में मोस्ट रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पुट होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ टिप्स मैं बोल रहा हूं आपको बार बार। तो आपको एग्जाम पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि एना और फिजियो दोनों का एग्जाम एक साथ होता है। सेक्शन ए में एनाटॉमी आती है, सेक्शन बी में आती है फिजियोलॉजी। तो साहब आपको क्या करना है, एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को दोनों को इक्वल टाइम देना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें से 2 घंटे तो एनाटॉमी के पेपर में लगा देते हैं। लास्ट का 1 आवर बचता है उनके पास में, उसके अंदर वो फिजियोलॉजी को तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जब फिजियोलॉजी को आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो एनाटॉमी के तो मैक्सिमम मार्क्स आप मान लो 40 नंबर का होगा या फिर 30 नंबर का होगा। तो 30 नंबर में आप पास थोड़ी हो जाओगे, चाहे से आपके इसमें से पूरे नंबर आ गए तो भी आप पास नहीं हो पाओगे। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। और पेज मैनेजमेंट, आपको एक क्वेश्चन यदि आपको अच्छा आ रहा है तो उसको आपको नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है। यदि पेपर आपका 40 नंबर का है और आपको आंसर शीट दी है उसमें भी 40 पेज है, तो आपको समझ लेना है कि एक क्वेश्चन में 1 नंबर के लिए मुझे 1 पेज जितना लिखना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग पेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में मैंने आपको बताया सिस्टम, तो सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कार्डियक सिस्टम है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है एनालिस्ट दी ऑर्गन्स ऑफ कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम के जो भी ऑर्गन है उन्हें हमें करना है यहाँ पे एनालिस्ट, यानी उनके नाम लिखने हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आती है, हार्ट सबसे मेन ऑर्गन होता है और ब्लड वेसल्स आती है, तो हार्ट के बारे में हमें लिखना है। तो आपको सबसे पहले हार्ट का जो सीवीएस है उसका डायग्राम बनाना है अच्छे से। फिर आगे ये पूछता है एंड एक्सप्लेन अबाउट दी ग्रॉस एनाटॉमी या स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट। हार्ट की ग्रॉस एनाटॉमी पूछ सकता है या स्ट्रक्चर पूछ सकता है। अब स्ट्रक्चर में क्या आएगी, हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर आती है लेयर्स हो गई, हार्ट के चैम्बर्स हो गए, वॉल्स हो गए, उनके बारे में आपको बताना होता है। ये क्वेश्चन जो कार्डियोवास्कुलर का है इस बार आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यदि ये नहीं आता है तो फिर वापस से क्वेश्चन आएगा
एंड लिस्ट दी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से स्टार्ट होता है और एल्वेलाई पे ये खत्म होता है। तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आपको पहले इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। एक पेज पे डायग्राम बनाओ और उसे लेबल करो एक ही तरफ, उसके अंदर कुछ भी थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपका जो आंसर होगा। फिर आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फ्लो चार्ट बनाओ कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से आते हैं और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कौन कौन से आते हैं। और फिर पूछ सकता है डिफाइन दी ग्रॉस एनाटॉमी या स्ट्रक्चर ऑफ दी लंग्स। जो लंग्स है उनकी ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में आपसे पूछता है इन द एनाटॉमी। यदि ये नहीं आएगा तो जीआई सिस्टम में पूछ लेगा कि एनालिस्ट द ऑर्गन ऑफ द जीआई सिस्टम। जो जीआई सिस्टम है माउथ टू एनस जो स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसके बारे में पूछ सकता है। और इसमें आपसे ऑर्गन्स पूछ सकता है क्योंकि जीआई सिस्टम में बहुत से ऑर्गन है जिनके बारे में पूछ सकता है। कौन कौन सा? ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्टमक भी पूछ सकता है। और ग्रॉस एनाटॉमी किसकी पूछ सकता है? लीवर की पूछ सकता है आपसे, या लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आपको तीन चीजें जीआई सिस्टम पढ़नी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआई सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये लेंथी सिस्टम है, इनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये 3-4 सिस्टम है, ये हाफ पोर्शन जो है पेपर का वो कवर कर लेते हैं। यदि इनमें से बड़े क्वेश्चन नहीं आते तो डेफिनेटली इनमें से शॉर्ट नोट्स तो हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन दी ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, या फिर पूछ सकता है न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। 3 क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस में न्यूरॉन या फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यदि ये नहीं पूछता है तो बेसल गैंग्लिया पूछ लिया। और शॉर्ट नोट्स में मैंने लिख रखा होगा क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। यदि ये नहीं पूछता तो स्पाइनल कॉर्ड की भी आपसे पूछ सकता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं सिस्टम, इनमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अराउंड 10 to 12 नंबर का आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सेक्शन ए दैट इज एनाटॉमी। फिर आते हैं साहब हमारे 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं शॉर्ट नोट्स के। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल 10 शॉर्ट नोट्स बताए, ये हर एग्जाम के अंदर रिपीटेटिव है, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये 4 सिस्टम जो है इनको तो पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आप थोड़ा बहुत जो फोकस है वो रीनल सिस्टम पे भी करना, क्योंकि रीनल सिस्टम भी डियर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। रीनल सिस्टम में क्या पूछेगा? किडनी, किडनी के बारे में पूछ सकता है। किडनी के बारे में नहीं पूछेगा तो नेफ्रॉन के बारे में पूछेगा, नेफ्रॉन के बारे में नहीं पूछेगा तो जीएफआर के बारे में पूछेगा। तो आपको ये किडनी के अंदर भी फोकस करना है। अब बात करते हैं हम अबाउट द शॉर्ट नोट्स, जिसमें फर्स्ट आता है आई। आई का आपको डायग्राम बनाना है और इसकी स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इसको आपको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट्स के अंदर सबसे अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर एग्जामिनर अलग अलग टॉपिक आते हैं, तो उसका जो अटेंशन सीकिंग जो होता है इनके ऊपर ज्यादा होता है और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो शॉर्ट नोट्स पे आपको अच्छे से फोकस करना होता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। थायराइड से नहीं पूछता है तो आपसे एड्रिनलिन ग्लैंड पूछ सकता है, जिसे हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। आपको एनाटॉमी के अंदर या और भी कोई सब्जेक्ट हो उसमें ऑर्गन का या किसी भी चीज का अदर नेम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए उसी क्वेश्चन को आपको दूसरे नाम से पूछ सकता है। हो सकता है कि आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओ। स्प्लीन के बारे में पूछ सकता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्प्लीन। जॉइंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जॉइंट्स के अंदर से हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। फर्स्ट या तो पूछ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स, कि जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन बताओ, या फिर वो खुद ही क्लासिफिकेशन उठा के दे देगा आपको, बोलेगा साहब क्लासिफिकेशन में मुझे केवल साइनोवियल जॉइंट के बारे में बता दो कि जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये क्या क्या होते हैं, कितने तरीके होते हैं, या हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें भी आपको कुछ भी क्लासिफिकेशन उठा के दे देगा। तो साइनोवियल जॉइंट या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी मैंने आपको बताया, यदि रीनल से
लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो डेफिनेटली किडनी या नेफ्रॉन आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल जाते हैं। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस फिजियोलॉजी की, कई बार एनाटॉमी में पूछ लेता है, कई बार फिजियोलॉजी में पूछ लेता है। दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से याद करनी है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका पाथवे पूछ लेगा कि पाथवे ऑफ CSF, वो फिजियोलॉजी के अंदर पूछ सकता है। एनाटॉमी में पूछे तो CSF के बारे में पूछ लेगा कि इसका नॉर्मल कलर कितना होता है, नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, और इसकी क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती है। एबनॉर्मलिटीज एनाटॉमी में नहीं पूछेगा, लेकिन CSF की जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो आपसे पूछ सकता है। क्रेनियल नर्व मैंने आपको बताया, जो क्रेनियल नर्व है उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। ह्यूमरस जो लॉन्ग बोन होती है, इसका हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ह्यूमरस। एड्रिनल ग्लैंड मैंने आपको बताया थायराइड ग्लैंड के साथ में कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। और लास्ट है यूटरस, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा यूटरस या फिर पूछ लेगा लिगामेंट्स ऑफ द यूटरस कि साहब जो यूटरस है उसके कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है रेक्टो यूटेराइन पाउच, या घुमा के पूछेगा तो पूछ लेगा आपसे पाउच ऑफ डगलस, या आपसे इसका दूसरा नाम भी पूछे तो कल्डी पाउच। ये तीनों नाम सेम है, एक ही है रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस या कल्डी पाउच, तीनों में से आपसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमने बात की अबाउट द एनाटॉमी। एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, बाकी 3 जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, दैट इज फिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, जो कि होती है फिजियोलॉजी। मैंने आपको बताया एनाटॉमी में जितना आपको इंपॉर्टेंस एनाटॉमी को देनी है, सेम इंपॉर्टेंस आपको फिजियोलॉजी को देनी है। अब साहब जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फंक्शन और रेगुलेशन, या फिर इसे हम बोल दें मैकेनिज्म। किसी भी ऑर्गन स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करती है, या वो उसका रेगुलेशन कैसे होता है, या वो मैकेनिज्म यानी कौन सी मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। तो फिजियोलॉजी के अंदर मेनली 5 to 10 जो है फिजियोलॉजिकल जो रेगुलेशन या मैकेनिज्म होती है, जो हर एग्जाम में सेम रिपीट होती है, हर एग्जाम में हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, की जो रेस्पिरेशन है इसकी प्रोसेस पूछ लेगा कि जो रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का ये कैसे होता है, कौन सा सेंटर होता है जिसके कारण ये रेगुलेशन होता है। यदि ये नहीं पूछता है तो आपसे पूछ लेगा गैस एक्सचेंज की जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, वो कैसे होता है। तो फिजियोलॉजी को आपको बताने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप बताओगे कि ब्लड जो है वो जो पल्मोनरी आर्टरी उसके थ्रू आया, फिर इसके बाद में जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके बारे में बताओगे, फिर दूसरी स्टेप बताओगे कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, लंग्स का प्रेशर होता है, उसके बारे में बताओगे, फिर यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये इससे बोलते हैं हम फ्लो चार्ट। आपको फिजियोलॉजी को जो है फ्लो चार्ट के अंदर आंसर देने फॉर अट्रैक्टिवनेस, आपका जो आंसर सीट है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको फिजियोलॉजी के आंसर केवल और केवल फ्लो चार्ट के अंदर देने की कोशिश करनी है। दूसरा क्वेश्चन होता है यूरिन फॉर्मेशन, इसकी कितनी प्रोसेस, इसकी कौन कौन सी स्टेप्स है उनके बारे में आपको बताना है। कार्डियक साइकिल की जो हार्ट सिस्टोल करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायस्टोल यानी रिलैक्स होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर कितना समय लगता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, डायस्टोल कितने टाइम का होता है, सिस्टोल कितने टाइम का होता है, इस सभी प्रोसेस को कार्डियक साइकिल में हम पढ़ते हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है। ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इसकी 3 से 4 स्टेप्स होती है, उन्हें आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए। लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज कि लंग्स के अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम्स होती है, कौन कौन सी लंग्स की कैपेसिटीज होती है। गैस्ट्रिक जूस का हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है गैस्ट्रिक जूस, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसका फंक्शन क्या होता है।
इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, कि हाउ आरबीसीज आर फॉर्म्ड, कि आरबीसी कैसे बनती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो इसके बारे में भी बहुत सी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन द फिजियोलॉजी। और आपसे पूछ सकता है फंक्शन, क्योंकि मैंने कहा फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट दी फंक्शन, तो फंक्शन किस किस के पूछ सकता है इस बार, हार्ट का पूछ सकता है, लीवर का पूछ सकता है और किडनी का पूछ सकता है। तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था आज का हमारी वीडियो अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज है उसमें हम सारे नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी कलीग्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।